तो वहीं चिकित्सा सेवाओं की पोल खोलती बदहाली की तस्वीर बाड़मेर से आई है, जहां पर वैसे आपने हाल ही में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होगी। रिपोर्ट देखिए। 6 दशक पहले अगर कोई गरीब ठेले से अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल पहुंचाता तो शायद उतनी हैरानी नहीं होती। तब ये मानकर लोग दिल को तसल्ली दे देते कि 200 साल तक लूटने के बाद आखिरकार अंग्रेज चले गए हैं। और अब जब देशवासियों ने देश की बागडोर संभाल ली है तो बदतर हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद देश का आम नागरिक इस तस्वीर पर क्या कहे, कैसे खुद को तसल्ली दे, कैसे सुखद भविष्य की आस सजोए। जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ी करती ये तस्वीर बाड़मेर से आई है। शहर के गांधी नगर क्षेत्र में मूर्तिकार परिवार की महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। परिजनों का दावा है कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन मदद नहीं मिली। एम्बुलेंस को कॉल किया था आपने? हाँ, फोन किया। हुआ क्या है? अभी आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ। हैं? लेकर जा रहा हूँ जी। क्या हुआ क्या है? हॉस्पिटल डिलीवरी आने वाले, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मदद नहीं मिलने पर परिजन महिला को तिपहिए पर डालकर हॉस्पिटल पहुंचे। हैरान करने वाली बात ये कि अस्पताल पहुंचने पर भी किसी ने गर्भवती की मदद नहीं की। कि एम्बुलेंस 108 और 104 जो कंपनी द्वारा ऑपरेटेड है वो इस काम के लिए उनको काम दिया हुआ है। जिस तरह से वो नहीं मिली तो पता करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी तरह की उनकी खामी रही है इस सेवा में तो। ये घटना केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। सवाल यही है कि जब जीवन मरण का मामला हो तब भी अगर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं नाम समय पर मिले तो आमजन किस पर भरोसा करे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मामलों की जांच इन दिनों सुर्खियों में है। और अब इसी सिलसिले में बीजेपी के ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की, जबकि वो दिव्यांग नहीं है। हंगामा बढ़ा तो खुद विधायक सफाई देने आए, लेकिन अब एसओजी जांच करेगी कि बेटी का सर्टिफिकेट सही है या फिर जाली है। रिपोर्ट देखिए। विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का आरोप। नौकरी के नाम पर बड़ा सवाल, सर्टिफिकेट असली या नकली? एसओजी करेगी जांच। विधायक बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। ब्यावर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने शंकर सिंह रावत इन दिनों सबसे बड़े विवाद से घिर गए हैं। उनकी बेटी कंचन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग होने का फर्जी दावा करके सरकारी नौकरी पाई। कहा जा रहा है कि कंचन ने जाली सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की। इस मामले में शिकायत राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंची। आयोग ने एसओजी को जांच सौंप दी। अब एसओजी पता लगाएगी कि कंचन चौहान सचमुच दिव्यांग हैं या फिर उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। ये जो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, उसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं, तो जांच में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, यदि उनके बच्चों की कोई बात आ रही तो उनकी भी आप जांच करोगे तो सरकार को फायदा होगा। नहीं तो सरकार का नुकसान तो 2 साल हो गए सरकार को, अब गुड्डी गुड्डी थोड़ा चलेगी। अब तो क्या है कि ये दुकानदारी 2 साल से सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ये कर दिया, और पंडित नेहरू जी के टाइम पर ये हुआ था। आजकल लोग कह रहे हैं काका थारा टाइम पर कहीं हो वो तो बता। बोले हमारे टाइम पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया। तो कुछ करके दिखाइए। यदि आपके लोगों पर उंगली उठ रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार के किसी विधायक, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं, और सवाल खड़े हुए तो जवाब देना चाहिए।
विवाद सिर्फ बेटी तक ही नहीं रुका। शिकायत में विधायक शंकर सिंह रावत पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जाली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। यही नहीं, विधायक की पुत्रवधू सुनीता का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि सुनीता ने तलाकशुदा कोटे से नौकरी पाई। शिकायत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंची है। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। खुद विधायक सामने आए और इसे साजिश बताया। हालांकि जांच के लिए भी हामी भरी। तो दूर रह करके मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अब वो जो मेरी इनके साथ पारिवारिक को भी इनको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरी बेटी का नाम दूसरा नाम जा करके कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी की जांच हो जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट का ये मामला अब नया नहीं है। हाल ही में एसओजी ने राजस्थान में नौकरी पाने वाले 29 अफसरों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 24 के सर्टिफिकेट जाली हैं। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब एसओजी बड़े पैमाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में विधायक की बेटी का नाम भी जुड़ गया है। आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इसका जवाब सिर्फ जांच ही दे सकती है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है। जैसे अब तक हमारे पास 29 लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से 24 के बारे में बोर्ड ने कहा है कि पहले जो विकलांगता प्रमाण पत्र इस पे जारी किया गया था वो गलत है और ये विकलांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। जो भी इन्होंने अपना प्रमाण पत्र पहले जारी कराया था वो गलत है, आधारहीन है। अब हमारी जो जांच है वो इस पे शुरू होगी कि भाई ये प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, प्रोसेस फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। मेरी बेटी का नाम दूसरा नाम जा करके फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी का ये विवाद विधायक की बेटी कंचन और पुत्रवधू सुनीता तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा मुद्दा उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करता है। क्या कंचन चौहान ने सचमुच जाली सर्टिफिकेट से नौकरी पाई या फिर आरोप सिर्फ राजनीति का हथियार है? एसओजी की जांच इस राज से पर्दा उठाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकारी नौकरियों में बैठे कितने अफसर असली हकदार हैं और कितने नकली दस्तावेजों के सहारे सरकारी कुर्सी पर बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। उदयपुर में औरंगजेब पर वीसी के बयान पर हुए बखेड़े को लेकर के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुनीता मिश्रा का आचरण माओवादियों से प्रभावित लगता है। सुनीता मिश्रा का आचरण पहले से ठीक नहीं है। मेवाड़ के अच्छे शासक औरंगजेब नहीं, राणा सांगा थे। इतिहास का ध्यान नहीं है क्या वीसी को? तो सुनीता मिश्रा के बयान को लेकर के जहां पर एनएसयूआई एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इस पर बड़ा बयान खराड़ी की तरफ से भी आया है। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि सुनीता मिश्रा का आचरण पहले से ठीक नहीं है, उनका व्यवहार माओवादियों की तरह से है। स्वीकार करो या फिर गर्दन कटेगी। वो अच्छा था क्या? वो अच्छा प्रशासन। हमारे यहाँ एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। या तो कुरान स्वीकार करो या फिर गर्दन कटेगी। वो अच्छा था क्या? वो अच्छा प्रशासक था क्या? अगर अच्छा प्रशासक मेवाड़ में देखना है तो राणा सांगा को देखना चाहिए। 2.5 अक्षर है उनका, पढ़े लिखे नहीं थे। मेवाड़ में सबसे अच्छा शासन लिया तो उस व्यक्ति ने लिया। और इस प्रकार के विवादित टिप्पणियां करके वो क्या दिखाना चाहती है, किससे प्रभावित है? मुझे लगता है वो कहीं न कहीं माओवादी से प्रभावित है, ताकि उसी इतिहास को हम बताएं। हमारा पूर्वों का जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के हमारे जो सारे प्रदेश के लोगों के मन में आक्रोश है, उदयपुर वासियों के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। वहीं उदयपुर में औरंगजेब पर चल रहे विवाद के बीच कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपनी सफाई पेश की है। सुनीता मिश्रा ने सर्व समाज और राजपूत समाज से माफी भी मांगी है। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से हमारे न्यूज़ 18 के संवाददाता ने बातचीत की है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पिछले 3 दिनों से रणक्षेत्र बना हुआ है। औरंगजेब को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता रहा है और अब
हमारे साथ में मौजूद हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि औरंगजेब को उन्होंने एक बयान में कुशल प्रशासक बताया था। मैडम, औरंगजेब कुशल प्रशासक है या नहीं, पहला तो ये सवाल। औरंगजेब जो है वो उनका कुशल प्रशासक इन द सेंस वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो इसीलिए थे। मैं दो चीज़ वो क्लियर, मैं वो सब कुछ कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को एक हुआ था मैं उसमें महाराजा राणा प्रताप जी का बहुत उसी में बेस्ट राजा राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान और उसी के साथ साथ थे कि अकबर और उसी के बाद ये सब कुशल प्रशासक थे। वो ये बताए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एम्परर थे, राजा थे। और वो बट मैंने औरंगजेब को एक बताया मेरा वक्तव्य में, वो कुशल प्रशासक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज़ माय वर्ड, वो थे मैंने बताया। उसके बाद बट वर्ड मैंने यूज़ किया। मेरा 5 सेकेंड का वो आप लोग वीडियो दिखाते हो पूरा, मैं बताया कि उन्हीं का कार्य प्रणाली इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उनका मिली जुली वर्ड मीन्स वो उसमें बहुत सारे, वो एक एम्परर में बहुत वो था भी, खूर टाइप का राजा थे वो भी उनका। और उसी के बाद वो जिजिया कर यहाँ पे लगाए थे। सो बहुत काटना पीटना यही सब भी था। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं थोड़ा सा दिया था, बट इसको बहुत ये जवाब को पूरा तोड़ मोड़ करके इसको पेश किया गया है कि मैडम उनको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बताया। मैं ऐसे नहीं, मेरा बट के बाद मेरा मिली जुली उनका रहा पूरा, वो बताएं। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से औरंगजेब को लिए दिए बयान को लेकर चल रहे विवाद को लेकर स्पष्टता के साथ में अपनी बात न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ साझा की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उधर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति सुनीता मिश्रा द्वारा माफी मांगने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीसी सुनीता मिश्रा पर गंभीर आरोप भी एबीवीपी ने लगाए हैं। एबीवीपी उदयपुर महानगर के मंत्री पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि वीसी सुनीता मिश्रा ने यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताएं की हैं, साथ ही चहेतों को लाभ पहुंचाया। आपको बता दें कि आज शाम ही प्रशासन की समझाइश के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन बंद करवाया और फिर शाम को घोटाले के आरोप लगाए। सुनीता मिश्रा का जो बयान हम सबने सुना वो अत्यंत निंदनीय है और मेवाड़ की धरती के ऊपर ऐसे वक्तव्य देने वाले को हम बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा सा अमर्यादित हो रहा हूँ मैं। अगर सुनीता मिश्रा कुलगुरु जो है अगर पुरुष होते तो हम उसे राजस्थान से दूर भगा देते। मुगलों के सारे गुण उसके अंदर है, जैसे कि कैसे मुगल क्रूरता करते थे, कैसे मुगल वसूली करते थे, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उसी प्रकार से सुनीता मिश्रा भी उनसे प्रेरित होकर ऐसे ही वसूली और इस प्रकार की लूट खसोट विश्वविद्यालय में उसने मचा रखी है। तो वहीं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय विवाद मामले को लेकर राज्यपाल ने जांच समिति का गठन किया है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 सदस्यीय ये जांच समिति होगी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुरेश कुमार जैन, कैलाश चंद्र स्वर्णकार और विपिन माथुर इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। यथाशीघ्र जांच रिपोर्ट अनुशंसा समेत पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कुलगुरु सुनीता मिश्रा के बयान और उनके व्यवहार की भी ये कमेटी जांच करेगी। तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सुनीता मिश्रा के बयान का मामला लगातार विवाद इस पर गहराता जा रहा है। उधर